श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी के लिए मैं एक और न्यू वीडियो जो कि गुरुजी की कथा चल रही है उसका सार जैसे कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ तो मैं वो लेकर के आ गई हूँ। तो बात कर लेते हैं गुरुजी की कौन सी कथा चल रही है। गुरुजी इस समय जो कथा कह रहे हैं उस कथा का नाम है श्री अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण कथा, जो कि बुरहानपुर में चल रही है। कथा से पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे गुरुजी हमें एक सीख देते हैं तो आज गुरुजी ने हमें क्या सीख दी वो हम पहले कथा में बात करते ही हैं, तो हम वही बात पहले करेंगे। गुरुजी ने बोला कि हम अगर किसी के भी घर पर जाएं तो हमें उसके घर का फर्नीचर नहीं देखना है। हमें उसके घर का फर्नीचर नहीं देखना है। ध्यान से सुने, हमें देखना है तो उसका नेचर कि उसका व्यवहार हमारे लिए कैसा है। गुरुजी ने इस कथा में हमें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, वह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने हमें कथा में बताया कि दो मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। एक का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और एक पढ़ने में अच्छा था। तो दोनों ऐसे ही बड़े हो गए। फिर जो पढ़ने वाला था वो अपने बिजनेस में लग गया, अपने नौकरी में लग गया, वो अपना काम करने लगा। और जो नहीं पढ़ा था वो अपना व्यापार करने लगा। वह व्यापार करता था मिर्ची का, लाना ले जाना, उसको बेचना। उसकी छोटी सी उसने दुकान खोल ली थी। फिर एक दिन समय आया तो एक दिन जो जिसकी जॉब लगी थी उसकी जॉब छूट गई थी। तो वह अपने मित्र के यहाँ 4-5 दिन से जाके रोज़ाना यह बोल रहा था कि मेरे पास तो अब कोई काम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसका जो दूसरा मित्र था उसने बोला कोई बात नहीं है, अपन दोनों एक काम करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। उसमें ये है कि मैं पैसा लगाऊंगा, तू पढ़ा लिखा है तो तुम आगे का पूरा सिस्टम संभाल लेना। तो उसने बोला ठीक है। लेकिन जो पहला वाला मित्र था जो पैसा लगाने के लिए रेडी था, उसने बोला कि मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा और जो मुनाफा होगा वो हम दोनों का आधा आधा होगा। उसने कहा ठीक है। समय आया, बीतता गया। फिर जहाँ वो दोनों एक जगह गए जहाँ पर वो सामान बेचते थे। तो जहाँ पर बेचने गए थे तो वो दोनों वहाँ से पैसा लेने गए। जो व्यापारी था उसको वो बेचते थे। तो जब पैसा लेने गए तो व्यापारी ने पैसा दिया तो उन दोनों को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। तो जिसने पैसा लगाया था उसने बोला कि हमने आधा आधा का बोला था, तो 1 लाख तुम रखो, 1 लाख मैं रखूँगा। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसके दिमाग में आया कि मेहनत तो मेरी ज़्यादा है, क्योंकि धूप में बारिश में गया तो सबसे ज़्यादा मैं हूँ, बेचने के लिए मैं गया हूँ, तो मेरी मेहनत ज़्यादा है। तो उसने सोचा, पहले अपने दिमाग में यह सोचा, फिर उसने अपने मित्र से कहा कि तू 50,000 रुपये रख, मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा क्योंकि मेहनत मेरी ज़्यादा है। तो उसने जो व्यापारी था उसने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जो दूसरा व्यक्ति था जो पहले बिजनेस करता था उसको गुस्सा आया, उसने तकिया से उसका मुंह दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो उस व्यापारी के घर पर गया और घर पर जाकर उसने उसकी पत्नी से बोला, भाभी ये लीजिए, हम दोनों ने व्यापार किया था और हमें 30,000 रुपये का मुनाफा हुआ था, 70,000 रुपये का हुआ था, जिसमें से 40,000 रुपये मैं ले रहा हूँ, बाकी का आप ले लो। उसके घर वाले सोचे कि ये बहुत भला इंसान है, ऐसा कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सब वो कर चुका है। ऐसे करते करते बहुत समय बीतता गया। वो बहुत पैसा वाला हो गया। उसके एक बेटा हुआ जिसकी 25-26 साल की उम्र हो गई। शादी का समय आया था, उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। वो इतना बीमार हुआ कि उसका इलाज कहीं देश से विदेश तक नहीं हो पाया। कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि उसको समस्या क्या हुई है। और जो भी उसने सेठ बन के जो पैसा कमाया था वो सारा पैसा उसका लग गया था, बल्कि वो दोनों किराए के मकान में रहने लगे थे। तो फिर एक दिन आया कि उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपये बचे हुए थे। तब वो अपने बेटे के यहाँ बैठ के रो रहा कि अब मैं तुम्हें क्या करूँ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊँ। लड़के की आखिरी सांस रह गई थी। इतने में
तो उतने में वह अपने पिता से बोला कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वो ही दोस्त हूँ जिसके तुमने 70,000 रुपये एक्स्ट्रा खाए थे, और वो 70,000 रुपये इस जन्म में 70 करोड़ के रूप में आपके लग चुके हैं। बस 300 का हिसाब रह गया है, वो मेरे मरने के बाद पूर्ण हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये कथा हमें गुरुजी ने इसलिए सुनाई, गुरुजी कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वो उसका फल हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं कि अपने घर वालों से नहीं डरना है, मत डरो, गुरु से नहीं डरना है, मत डरो, भगवान से नहीं डरना है, मत डरो, लेकिन अपने कर्म से डरो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। अब आते हैं कथा की ओर। तो जो कथा चल रही है अश्वत्थामा श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। तो गुरुजी ने बताया है कि अश्वत्थामा है वह सहज नहीं है, वो शिव जी के 19वें अवतार में से एक हैं। और जो बुरहानपुर में वर्णन इस कथा का किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि बुरहानपुर का वर्णन स्कंद पुराण में माँ ताप्ती का जो खंड आता है उसमें वर्णित है, इसलिए बुरहानपुर सहज नहीं है, क्योंकि बुरहानपुर के हर एक स्थान पर छोटी न बड़ी शिवलिंग की स्थापना हमें देखने को मिलती ही है। श्री अश्वत्थामा जो है वो कोई साधारण सा प्रमाण नहीं है। गुरुजी ने बताया कि जिस समय देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती माँ जगदम्बा के साथ वहाँ विराजमान हुए थे, उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बाबा भोलेनाथ की पूजन अर्चना की थी, और वह पूजन अर्चना बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वरदान के, सिर्फ किस लिए की थी गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की पूजन? सिर्फ उन्हें ये था कि मुझे मेरे जीवन में एक बार भोलेनाथ का दर्शन हो सके। गुरुजी ने हमें बोला है कि हम भी जब शिव जी की पूजन अर्चना करें तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें धन वैभव संपदा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा एक बार इस जीवन में, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस मृत्युलोक में उपस्थित हैं, तब तक हमें देवाधिदेव महादेव एक बार दर्शन अवश्य दें। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव जी की पूजन की, वो हर रोजाना प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, तो बाबा एक दिन उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी आपको क्या वरदान चाहिए, आप मांगिए। तब द्रोणाचार्य जी बोले कि नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में या फिर आपका कोई अंश जो मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो। तब महादेव बाबा बोले कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, कदम कदम पर आपको उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगर आप हमारे घर में आते हैं, हमारे आंगन में बालक बन के आते हैं आपका कोई अंश, तो मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कई बरस बीत गए थे। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृति, उनके कोई संतान नहीं थी। बाबा भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया था। तो एक दिवस बाबा भोलेनाथ की कृपा अनुकंपा से वह गर्भवती हुई और उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे कि बाबा महादेव जी ने बोला था कि वह पुत्र बहुत तेजस्वी यशस्वी होगा, बाकायदा वो ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपको परीक्षाएं हर पल हर कदम पर देनी होंगी। तो जैसे ही द्रोणाचार्य जी के पुत्र हुआ था जिसका नाम था अश्वत्थामा और उसका जन्म हुआ, तो वैसे ही परीक्षाएं शुरू हो गई थीं, जिसमें पहली थी कि जैसे ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके पास उस समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और आगे तक भी यही सिस्टम जो था वो चलता रहा था। उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो एक दिन वह आगे वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। फिर वो जब वापस आए
और जो अश्वत्थामा थे वो थोड़े से बड़े हो गए थे, तो उनके मित्रगण जो गुरुकुल के लिए जा रहे थे वो गाय का, गौ माता का दूध पी रहे थे। तो अश्वत्थामा ने बोला कि मुझे भी गौ माता का दूध पीना है। तो उनके मित्रों ने पानी में आटा घोल करके उसका दूध बना के अश्वत्थामा को दे दिया और अश्वत्थामा उस दूध को, मतलब जो आटा था, उसको पीने लगे। यह द्रोणाचार्य जी सब देख रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत बेचैनी उनको होने लगी। ये उनकी परीक्षाएं, जैसे कि महादेव बाबा ने बोला कि मेरा अगर कोई अंश आएगा तो तुम्हें पल पल परीक्षा देनी पड़ेगी, तो यह उनकी परीक्षा ही चल रही थी। आगे का वर्णन कल की कथा में बाबा करेंगे हमारे साथ में गुरुजी। तो देखते हैं आगे की कथा, यानी कि कल की कथा में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे और एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये चढ़ाना ना भूलें।